Hello kids, Jai Shardema. Hope you all are very fine. And today we will take grammar chapter number 5, that is verbs. So it is the base for our tenses. So verbs we need to read it carefully and understand it. So I am making this short video for you to understand this topic verbs, and later on I will send you pictures of your exercise. जो textual exercises है उसकी video and उसके pictures I will send you in other video. ठीक है. So first you need to understand what is verb. All of you must have heard the word verbs. आप सबको पता होगा. It is a word that denotes an action or a state of being is called a verb. एक्शन वर्ड जहाँ पे हम बोलते हैं उसको हम verbs कहते हैं. ठीक है. लाइक फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल. ठीक है. मिस्टर गुप्ता इज़ अ कैशियर. ओके. तो ऐसे जो भी ये वर्ब्स होते हैं उनको हम एक्शन वर्ड और स्टेट ऑफ बीइंग यानी इज़ लगा और एक्शन वर्ड वहाँ पे क्या आया, प्लेज आया. तो ठीक है, इनको हम वर्ब्स के उसमें लेते हैं. वर्ब्स की टाइप्स होती हैं. सो ये आप कंसीडर करेंगे एक बार ये फ्लो चार्ट जो बना हुआ है. वर्ब्स में देखो टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स आर देयर, मेन वर्ब्स एंड ऑक्सिलरीज. तो ऑक्सिलरीज अगेन इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड मॉडल्स. तो जो प्राइमरी होता है दिस यू नीड टू लिसन केयरफुली एंड माइंड इट. इसको ध्यान से आपको रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का. यू नीड टू लर्न ऑल दीज थिंग्स कि प्राइमरी में स्टेट्स होती हैं ऑफ बीइंग, जैसे करने के लिए. तो कैसे, टू बी, टू डू एंड टू हैव. 3 काइंड्स ऑफ स्टेट्स आर देयर, टू बी, टू डू एंड टू हैव. तो जो टू बी होती है दैट इज़ प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस में कैसे वो आती है, इज़, एम, आर एंड वॉज वर्ड. जो फर्स्ट फॉर्म होती हैं ना वर्ब्स की वो आती हैं. इसको याद रखना, जो फर्स्ट फॉर्म होती है ना वर्ब्स की उसके लिए ये यूज़ होता है इज़, एम, आर और वॉज वर्ड. ठीक है. फिर हम आगे लेते हैं टू डू. तो टू डू में क्या आ जाता है, वर्ब की तो जैसे डू और डिड ये सेकंड फॉर्म आ गई, डज प्रेजेंट टेंस में आ गया. तो इसके आगे आपको मैं आगे लेटर ऑन विल रीड दैट ऑल्सो, जो ये होता है पास्ट पार्टिसिपल एंड प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सारा. तो ये उसको कंसीडर करके उसके अकॉर्डिंगली बनाए हुए. ठीक है. और टू हैव में क्या होता है, हैज़, हैव और हैड, ये 3 आते हैं. ठीक है. एंड मॉडल्स सेकंड होता है, प्राइमरी हो गए वर्ब्स, तो दूसरे मॉडल्स. मॉडल्स में क्या लेते हैं, विल, शैल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ऑट टू, नीड, डेयर, यूज टू एट्सेट्रा. ये सारे इसके अंडर आते हैं. ठीक है. तो अभी हमने क्या देखा, टाइप्स ऑफ वर्ब्स देखे, प्रिंसिपल वर्ब, ऑक्सिलरीज. ठीक है. जिसमें अब ये जो हमने देखे मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं इनमें हमें क्या करना है, देखो जो मेन वर्ब्स हैं उनको हम प्रिंसिपल वर्ब्स भी बोलते हैं. ठीक है. ये याद रखना है आपको, जो मेन वर्ब्स हैं दैट आर ऑल्सो कॉल्ड प्रिंसिपल वर्ब्स एंड दैट इंडिकेट द एक्शन ऑफ द सब्जेक्ट. देखो कोई भी सेंटेंस जो होता है बेटा, इट इज़ मेड ऑफ 2 थिंग्स लाइक ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट. ही प्लेज फुटबॉल, अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं हम. ठीक है. ही प्लेज फुटबॉल. तो इसमें हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट हमारा है ही. ठीक है. एस करके लिखा है मैंने, सब्जेक्ट है ये हमारा, और फुटबॉल क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है. तो इसको कैरी कौन कर रहा है, वर्ब कैरी कर रहा है. तो प्लेस क्या है, हमारा वर्ब है. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि देखो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जो कैरी कर रहा है दैट इज़ हमारा वर्ब है. सेंटेंस तभी, एक कंप्लीट सेंटेंस तभी फॉर्म होता है. इन दिस चैप्टर लेटर ऑन यू विल ऑल्सो लर्न कि हाफ प्रिडिक्शन वाले सेंटेंसेस कभी कंसीडर किए ही नहीं जाते. अगर मैं बोल दूँ राहुल इज़, व्हाट राहुल इज़, तो इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस. ठीक है. अगर मैं बोलूँ राहुल इज़ अ वेरी नाइस क्रिकेटर, तो इट इज़ अ कंप्लीट सेंटेंस. तो इसमें मैंने वर्ब भी यूज़ किया, ऑब्जेक्ट भी यूज़ किया, उसको कैरी भी किया उसके साथ वर्ब को. ठीक है. ये अभी आगे आएगा. देखो अब ये मैंने अभी आपको क्या बताया, मेन वर्ब. ठीक है. जिसको हम प्रिंसिपल वर्ब बोलते हैं. ठीक है. फिर उसके आगे देखो ऑक्सिलरी वर्ब्स क्या होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं दे इंडिकेट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब. इंडिकेट द टेंस ऑफ द मेन वर्ब. जैसे जो बी की फॉर्म होएगी बी, तो उसमें मैंने अभी क्या बोला, इज़, एम, वॉज, वर. ठीक है. वही रिपीटिशन है. डू में हम कहाँ जाते हैं, डू, डज, डिड, ऐसे जाते हैं. और जहाँ पे हैव होता है वहाँ पे हैज़, हैव और हैड. और बाकी जो मैंने विल, वुड, शैल,
शुड, ये सब अभी आपको बताया था, कैन, कुड, मे, माइट एटसेट्रा, मैनी आर ऑक्सिलरी वर्ब्स, ये सारे हम इनको यूज़ करते हैं ऑक्सिलरी। इसका एक एग्जाम्पल देखो हमारी टेक्स्ट बुक में भी है, वही सेम एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू। जैसे वरुण हैज़ ग्रोन सम प्लांट्स ऑन हिज बालकनी, वरुण हैज़ ग्रोन सम प्लांट्स ऑन हिज बालकनी। तो जो हैज़ है दैट इज़ हमारा ऑक्सिलरी वर्ब। ये अंडरस्टूड हो गया आप लोगों को कि हैज़ क्या हो गया, हमारा ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। और मेन वर्ब के लिए एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे, आई लाइक हिंदी मूवीज़, आई लाइक हिंदी मूवीज़। अगर मैं बोलूँ आई लाइक तो इट इज़ एन इनकम्प्लीट सेंटेंस, मैंने बोला आई लाइक हिंदी मूवीज़, तो जो लाइक है दैट इज़ हमारा मेन वर्ब। But I hope you all are understanding. If you are not getting it, we'll make it clear in live class also. But you need to watch the video again and again to go through these. These are the basic for लर्निंग ऑफ टेंसेस। ठीक है बेटा, ये आपको देखना पड़ेगा। तो इसके बेस पे हमारी मेन और ऑक्सिलरी वर्ब्स के बेस पे हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज नंबर ए जो है। उसके आगे हम कंटिन्यू दैट आई विल सेंड यू पिक्चर्स इन बिटवीन, और इधर आई विल मेक अ वीडियो फॉर यू फॉर दैट। पेज नंबर 26 पे जो है, इसके साथ आई विल अटैच पिक्चर्स, ठीक है, तो वो आपको इजी हो जाएगा। इसके साथ आई विल सेंड पिक्चर्स ऑफ द एक्सरसाइजेज। पेज नंबर 26 की ए एक्सरसाइजेज इस बेस पे हो जाएंगी। नाउ मूविंग ऑन टू आगे जो हमारा आता है दैट इज ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। अब इनको भी ध्यान से देखना पड़ेगा। देखो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होते हैं, अ वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम। ट्रांजिटिव वर्ब्स, अ वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे इसका एग्जाम्पल लेंगे, टीचर टीचेज इंग्लिश, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल टीचर टीचेज इंग्लिश। तो देखो टीचेज हमारा वर्ब है और मैथ, ये इंग्लिश क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वर्ब, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो वर्ब विद ऑब्जेक्ट, अगर मैं इसको विद कर दूं, प्लस कर दूं बीच में कि वर्ब विद ऑब्जेक्ट, तो ये क्या बन गया, ट्रांजिटिव। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। ओके, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक रश्मि, रूही ड्रॉज अ पिक्चर, ठीक है, तो ड्रॉज क्या हो गया है, हमारा वर्ब हो गया है, और पिक्चर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया है। तो इसके साथ हमने जो कॉन्टिन्यूटी में रखा है प्लस करके इन दोनों को, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, तो अब होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस, कि जो ऑब्जेक्ट के साथ रहता है, वर्ब दैट टेक्स ऑब्जेक्ट विद देम, जो वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट को लेके चलता है, वर्ब विद ऑब्जेक्ट, उसको हम बोलते हैं ट्रांजिटिव। नाउ मूविंग ऑन टू intransitive verb, a verb that does not take any object with it, verb that does not take any object with it, उसके साथ कोई ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, उसको हम intransitive verb बोलते हैं। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, birds fly in the sky, तो इसमें देखो फ्लाई क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब हो जाएगा, और आगे विदाउट ऑब्जेक्ट है, फ्लाई के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इन द स्काई लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब और लगे हुए हैं उसके साथ, तो ये क्या रहेगा, हमारा वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। इसको हम बोलेंगे वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट। लाइक माइनस कर दो ऑब्जेक्ट को हम उसमें से, जैसे उसमें हमने ऐड किया था ना, इसमें माइनस कर देंगे हम इसको, ठीक है। वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, द बेबी इज क्राइंग, ठीक है, तो क्राइंग क्या हो गया, हमारा वर्ब, तो इसके आगे कोई ऑब्जेक्ट नहीं गया ना, इसके बाद तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं आया, विद नहीं है, नो ऑब्जेक्ट इज विद दिस वर्ब, तो इट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में हम लेते थे वर्ब विद ऑब्जेक्ट, और इंट्रांजिटिव में हम लेते हैं वर्ब्स विदाउट ऑब्जेक्ट। ठीक है, होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग दिस बेटा, ये आपको समझना ही पड़ेगा। देखो क्योंकि ये टेंसेस करने के लिए आई नीड टू, इफ़ वी वुड हैव बीन इन द स्कूल तो ये बहुत क्लियर होते, बोर्ड्स पे आई कैन शो यू ऑल द थिंग्स, और आपसे भी आगे आके लाइव एग्जाम्पल में वी कुड हैव डन दैट, लेकिन अभी पॉसिबल नहीं है, तो आपको ये सब वीडियोस देखकर ही समझना पड़ेगा बेटा। ओके, नाउ देखो अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग दीज ऑक्सिलरी वर्ब्स टू यू। ऑक्सिलरी वर्ब्स जो मैंने अभी बताया, इसका एक शॉर्ट फॉर्म से मैं आपको समझाती हूँ कि आपको जहाँ पे ये इज़, एम, आर, वॉज, वर,
डू, डज, डिड, ये सब जो दिखे, देखो ऑक्सिलरी वर्ब एक्चुअल होते क्या हैं, दे हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ टेंस एंड मूड। जैसे स्टेट ऑफ बीइंग हम कहते हैं ना कि कैसे उस पे बन रहा है कि प्रेजेंट टेंस है, पास्ट टेंस है, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं ये हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। और ये होते कौन कौन से, एग्जाम्पल वही इज, एम, आर, फर्स्ट फ्लो चार्ट में ही मैंने आपको दिखा दिया है। इज, एम, आर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, शैल, विल, ये सारे होते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स। ये बेटा अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग ऑल दीज थिंग्स जस्ट फॉर यू टू कीप इन योर माइंड। आगे फिर मॉडल वर्ब्स जो हमारे आते हैं वो क्या डिनोट करते हैं, मोड ऑफ एक्शन ऑफ मेन वर्ब, ठीक है। वो मूड और टेंस को फॉर्म करते हैं, ये क्या करते हैं, मोड ऑफ एक्शन करते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, ठीक है। कैन, कुड, मे, माइट, ऐसे जितने भी होते हैं, सो ऑन, काफ़ी सारे होते हैं मॉडल्स। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे आगे इन हायर क्लासेस टू यू विल ऑल्सो लर्न द सेम थिंग्स। अब देखो वर्ब्स हम कैसे निकालते हैं, ये आप सबको पता होगा, आप फर्स्ट सेकंड से ये पढ़ते आते हैं शायद ना, थोड़ी थोड़ी वर्ब्स की फॉर्म्स हमें होती हैं, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल लेके हम एक दो फॉर्म लेते हैं कि V1, V2 और V3 हम बोलते हैं। लाइक V1 इज़ प्रेजेंट फॉर्म हमारा, V1 इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड जो V2 होता है दैट इज़ पास्ट फॉर्म, एंड जो V3 होता है दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है। ऐसे होते हैं हमारे। जैसे एग्जाम्पल सबसे सिंपल है इसका, गो, वेंट, गॉन, है ना। एग्जाम्पल हम लेते हैं गुड, बेटर, बेस्ट, गो, वेंट एंड गॉन, या फिर गुड, बेटर, बेस्ट। ये तो चलो उनके फॉर्म्स, ये थोड़ा फिर भी अलग हो जाता है क्योंकि हमें पास्ट टेंस में जाने के लिए टेंसेज में ईडी फॉर्म या कुछ ऐसा लगाना होता है। अभी तक आप लोग ये गुड, बेटर, बेस्ट वाला ही पढ़ते आ रहे थे ना। सो वो वर्ब्स की ऐसी फॉर्म नहीं होती, वो तो डिग्रीज होती हैं, गुड, बेटर, बेस्ट। ये आप इसको उसमें कंफ्यूज मत होना, एंड डोंट टेक इट लाइक कि वो वर्ब की फॉर्म होती हैं, दोज आर डिग्रीज, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव वो डिग्रीज होती हैं। लाइक एक और एग्जाम्पल लेते हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं, ब्रिंग, ब्रॉट एंड ब्रॉट। तो ये कई बार देखो दोनों फॉर्म्स जो होती हैं वो सेम रहती हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बुक में शायद हमारी में है नहीं, इफ़ इट विल बी पॉसिबल आई विल सेंड यू पिक्चर्स उसके लिए, ठीक है। तो ये इसमें इंट्रांजिटिव का हो गया, ये इतने टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं, ठीक है। इससे हमारी बी एंड सी एक्सरसाइज पेज नंबर 28 पे जो हैं हो जाएंगी कंप्लीट। एक्सरसाइज नंबर बी एंड सी पेज नंबर 22 पे। इसमें बीच में एक और है थोड़ा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो मैंने आपको बताना है थोड़ा। देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होते हैं ये कैसे, जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव हमने किया ना, इसमें हमें ऑब्जेक्ट्स की भी ज़रूरत है। तो दो काइंड के ऑब्जेक्ट हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जैसे मैंने बताया ट्रांजिटिव तो विद ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव जो होता है वो विदाउट ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली इट इज़ रिलेटेड टू एन ऑब्जेक्ट। तो इसको थोड़ा इफ़ विल फॉर्म सेंटेंसेज ना, तो विल मेक इट क्लियर द थिंग्स कि कैसे आता है इसका एग्जाम्पल और कैसे नहीं आता है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में देखो, समथिंग दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब। जैसे एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे बुक में ही है, कृष्णा, समथिंग दैट इज़ डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द वर्ब, उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये एक छोटा सा टॉपिक है। जैसे बोलो कृष्णा एट द जलेबीज, कृष्णा एट द जलेबीज। तो जो एट है ना वो तो हमारा हो गया ट्रांजिटिव, ठीक है। और जलेबीज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आया हमारा, विद हो गया ना ये ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो ये एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वाले ऑब्जेक्ट की भी एक्सरसाइज है, उसके आई विल सेंड यू पिक्चर्स, तो ये हम कंप्लीट कर लेंगे। आगे मूविंग ऑन टू, एक मैंने अभी आपको रिसेंट बोला इनकम्प्लीट प्रिडिकेशंस होती हैं। जैसे आई एम, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम व्हाट, नथिंग, सो इट इज़ एन इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन। सो इसको पूरा फॉर्म करने के लिए इसमें एक कॉम्प्लीमेंट ऐड किया जाता है, लाइक आई एम अ टीचर। ये इनकम्प्लीट प्रिडिक्शन है, इसको जो ऐड करते हैं वर्ड इसके अंदर, जैसे अब ये ए टीचर मैंने किया, दैट इज़ ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ऐसी इसकी एक्सरसाइज है, ये बहुत सिंपल है, इट इज़ वेरी इजी, ये हम सब कर लेंगे, आई नो यू ऑल विल डू दिस। एक्सरसाइज नंबर डी है इसकी हमारे पेज नंबर 29 पे, एक्सरसाइज नंबर डी पेज नंबर 29, ठीक है। इन नेक्स्ट टॉपिक सम स्ट्रॉन्ग एंड वीक वर्ब्स आर गिवन, like a weak verb is a verb
विच फॉर्म सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बाय एडिंग ed d और t, ये बेस फॉर्म में, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट एज सच है नहीं, क्योंकि ये अगर हमें फॉर्म्स याद हो जाती है ना वर्ब्स की, फिर हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग वर्ब और वीक वर्ब की। तो आगे जो हमारी एक्सरसाइजेज हैं वो हमारी इसी पे हैं, सिंपल एक्सरसाइजेज हैं। इसके लिए मुझे आपको अलग आई विल सेंड यू पिक्चर्स ऑफ फ्यू वर्कशीट्स और प्रैक्टिस शीट, जैसे जैसे हम टेंसेस करेंगे जिसमें, ठीक है। और लास्ट टॉपिक है इसमें फॉर्मेशन ऑफ वर्ब्स। दिस इज द लास्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर class and your subject requirement. This is the last topic in verbs, that is formation of verb. जैसे कि noun का हम verb कैसे बनाएंगे, noun के verb हम बनाएंगे like for an example beauty is a noun, ठीक है, beauty, तो उसको हम क्या करेंगे, beautify. It's not beautiful, it's beautify, ठीक है। तो courage हुआ, एक सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, courage को हम बोलेंगे encourage। ये वर्ब की फॉर्म को ही, नाउन को हम वर्ब की फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका सेकंड आएगा हमें एडजेक्टिव से वर्ब बनाना, ये तो नाउन से हमने बनाए। नेक्स्ट इज विल फॉर्म वर्ब्स फ्रॉम एडजेक्टिव्स, ठीक है। तो वो कैसे होगा, रिच, रिच का हम बोलेंगे एनरिच, रिच इज एनरिच, एंड फर्टाइल इज फर्टिलाइज, फर्टाइल इज फर्टिलाइज, सिंपल विल बी सिंप्लीफाई। ये हम एडजेक्टिव से वर्ब्स बना रहे हैं, ठीक है। तो काइंड ऑफ सफिक्स वी ऐड एंड फ्यू टाइम्स वी चेंज द वर्ड, ठीक है। तो काफ़ी सारे सफिक्स इसमें लगते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल en, कॉमा 8 ate लगता है, ify लगता है, ise लगता है, एंड en लगता है प्रीफिक्स में। ये सफिक्स में लगते हैं और en लगता है प्रीफिक्स में। en इज प्रीफिक्स एंड बाकी सब सफिक्स, ओके। तो ये इसके सफिक्स और प्रीफिक्स यूज़ करके हम वर्ब के नाउन्स और एडजेक्टिव्स को वर्ब की फॉर्म में चेंज कर देते हैं। होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी पॉइंट, note that point in your rough notebook when we'll come live, so I'll solve all your queries and I'll attach these exercise pictures in this video so that you can fill your textbook, and whenever we'll meet in live class we'll all do all these exercises and your doubts will be clarified. Hope you all have understood. It is very important beta, and you should all pay attention to this video again and again. Thank you. Have a nice day beta.